केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इससे उनकी सैलरी, पेंशन और भत्तों में बदलाव तय माना जा रहा है। हालांकि आयोग की सिफारिशें लागू होने में आमतौर पर 18 से 20 महीने लगते हैं, लेकिन इससे पहले ही कर्मचारी अपने अपने हिसाब से संभावित वेतन का अनुमान लगाना शुरू कर चुके हैं। इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होती है, क्योंकि इसी संख्या से मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई सैलरी तय की जाती है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया था। अब कर्मचारी संगठनों की मांग है कि नया फिटमेंट फैक्टर 2.86 से लेकर 3.25 के बीच रखा जाए। अगर सरकार 3.25 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर कर लेती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे 18,000 रुपए से बढ़कर 58,500 रुपए तक पहुंच सकती है। इन मांगों को लेकर नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड यानी जेसीएम की ड्राफ्टिंग कमेटी 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में बैठक कर रही है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मांगों का संयुक्त ज्ञापन तैयार किया जाएगा। माना जा रहा है कि ये चर्चा करीब 1 हफ्ते तक चल सकती है और इसमें फिटमेंट फैक्टर के अलावा हर साल 5% वेतन वृद्धि, हाउस रेंट अलाउंस को बनाना, महंगाई भत्ते की नई व्यवस्था और पेंशन संशोधन जैसे मुद्दे भी उठाए जाएंगे। इसी बीच सरकार ने 8वें वेतन आयोग से जुड़े सुझाव लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू कर दिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपनी राय देने का मौका मिलेगा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने जनवरी 2025 में इस आयोग की घोषणा की थी और बाद में वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर को इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित भी कर दिया था। साथ ही आयोग के कामकाज की शर्तें भी तय कर दी गई थी, जिसके तहत इसे 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देनी होंगी। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो चुका है, इसलिए अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि नई सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी। कुल मिलाकर आने वाले महीनों में वेतन आयोग से जुड़ी बैठकों और फैसलों पर लाखों कर्मचारियों की नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि यही तय करेगा कि उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और भविष्य में आर्थिक राहत कितनी मिलेगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह खबर किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। लंबे समय से जिस 8वें वेतन आयोग का इंतजार किया जा रहा था, अब उससे जुड़ी प्रक्रिया खुलकर सामने आ चुकी है। 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च हो गई है और खास बात यह है कि सरकार अब सीधे कर्मचारियों और पेंशनर्स से उनकी राय मांग रही है। सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, भत्ते में क्या बदलाव हो, पेंशन का ढांचा कैसा हो और सेवा शर्तों में क्या सुधार जरूरी है, इन सभी मुद्दों पर अब कर्मचारी खुद अपनी बात रख सकते हैं। यह पहली बार है जब वेतन आयोग की प्रक्रिया में इतनी खुली भागीदारी देखने को मिल रही है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस बार वेतन ढांचे में सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि संरचनात्मक बदलाव करने की भी तैयारी में है। महंगाई, जीवन स्तर और प्राइवेट सेक्टर के बढ़ते वेतन अंतर को देखते हुए यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। इस बीच कर्मचारी संगठनों की मांगों ने चर्चा को और तेज कर दिया है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन यानी FNPO ने 8वें वेतन आयोग के सामने 2 बड़ी मांगे रखी है। पहली मांग है सालाना इंक्रीमेंट को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 5% करने की। दूसरी मांग है फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 3.0 से 3.25 के बीच करने की। FNPO का कहना है कि आज के दौर में 3% की बढ़ोतरी कर्मचारियों की जरूरतों के हिसाब से नाकाफी है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है और प्राइवेट सेक्टर में सैलरी का ग्राफ कहीं ज्यादा तेज है। ऐसे में अगर 5% सालाना इंक्रीमेंट लागू होता है तो यह न सिर्फ सैलरी में हर साल मजबूत बढ़ोतरी होगी बल्कि अरियर की रकम भी काफी ज्यादा बनेगी। इससे सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता फिर से मजबूत हो सकती है। अब सवाल है कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ेगी। इसका सीधा संबंध फिटमेंट फैक्टर से है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुना करने पर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। फिलहाल न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे सैलरी बढ़कर 18,000 रुपये हुई थी। अगर 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57
रखा गया था। अगर इस बार भी इसे बरकरार रखा गया तो 8,000 रूपए की बेसिक सैलरी बढ़कर 46,260 रूपए तक हो सकती है। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.0 लागू होता है तो वही न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे 54,000 रूपए तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि कर्मचारी इसे डबल सैलरी का संकेत मान रहे हैं। FNPO ने यह भी सुझाव दिया है कि एक ही रिटायरमेंट फैक्टर सभी के लिए न रखकर मल्टी लेवल सिस्टम लागू किया जाए ताकि निचले लेवल के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिल सके। FNPO के प्रस्ताव के मुताबिक लेवल 1 से लेवल 5 तक के कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 3.00 रखा जाना चाहिए। इससे सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। आपको बता दें कि हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। हालांकि सरकार ने 7वें वेतन आयोग को जून 2016 में मंजूरी दी थी, लेकिन इसे लागू 1 जनवरी 2016 से माना जाएगा। इसी पैटर्न पर माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को जब भी मंजूरी मिले इसे प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 से ही माना जाएगा। वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने में आमतौर पर 18 से 24 महीने लगते हैं, इसलिए सैलरी बढ़ोतरी और अरियर मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। अब आगे की प्रक्रिया पर नजर डालें तो बैठक के बाद नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NCJMC एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगा। यह ड्राफ्ट 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा जाएगा। इसके बाद सरकार तय करेगी कि किन मांगों को मंजूरी दी जाए और किन पर संशोधन हो। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। कर्मचारियों की राय, संगठनों का दबाव और महंगाई की सच्चाई तीनों मिलाकर इस बार वेतन आयोग को पहले से ज्यादा असरदार बना सकते हैं। अगर मांगों का बड़ा हिस्सा मान लिया गया तो आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इससे उनकी सैलरी, पेंशन और भत्तों में बदलाव तय माना जा रहा है। हालांकि आयोग की सिफारिशें लागू होने में आमतौर पर 18 से 20 महीने लगते हैं, लेकिन इससे पहले ही कर्मचारी अपने अपने हिसाब से संभावित वेतन का अनुमान लगाना शुरू कर चुके हैं। इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होती है, क्योंकि इसी संख्या से मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई सैलरी तय की जाती है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रूपए से बढ़कर 18,000 रूपए हो गया था। अब कर्मचारी संगठनों की मांग है कि नया फिटमेंट फैक्टर 2.86 से लेकर 3.25 के बीच रखा जाए। अगर सरकार 3.25 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर कर लेती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे 18,000 रूपए से बढ़कर 58,500 रूपए तक पहुंच सकती है। इन मांगों को लेकर नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड यानी JCM की ड्राफ्टिंग कमेटी 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में बैठक कर रही है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मांगों का संयुक्त ज्ञापन तैयार किया जाएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।